आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय युवा। उन्होंने युवाओं की लीडरशिप क्षमता को सामने लाने और देश का भविष्य तय करने में उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से एक संवैधानिक संशोधन लाने का आग्रह किया ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल से घटाकर 21 साल की जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो युवा नेतृत्व क्षमता दिखा रहे हैं उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भी वैसे अवसर मिलने चाहिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि केंद्र को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र करने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। साथ ही चुनाव क्षेत्रों की समय तय करनी चाहिए, पार्लियामेंट्री सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। देश के भविष्य के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में युवाओं की भूमिका बढ़ाना जरूरी है। रेड्डी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार जल्द ही एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाएगी ताकि एक प्रस्ताव पास किया जा सके जिसमें केंद्र से लोकसभा और असेंबली से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 21 साल करने की अपील की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को सेट करने में लगे हुए हैं। इसी बीच एमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन को खासकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई है। हालांकि इस इच्छा के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को चेताया भी है। वहीं अब अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के पीडीए गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। एक और सवाल है, समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले हुए वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएंगे। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं क्या चीज़? देखिए, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से माफी की मांग पर बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पहले वे तेलंगाना में युवाओं के सभी मुद्दों पर ध्यान दें, फिर हम यहाँ सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल करना चाह रहा हूँ। आज सरकार सभी विषय पे चर्चा करने के लिए आज सुमुखत है। आज विद्यार्थी छात्र हो, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए भी जो पार्लियामेंट में एक एक्ट लाने के भी आज सरकार तैयार है। मैं आपके माध्यम से आपके सरकार तेलंगाना में जो है कांग्रेस, मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो चुनाव के पहले वादा किए, चुनाव के समय में 2 लाख हमारे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के लिए आज वादा किए थे। राहुल गांधी स्वयं आके बताए थे। 2.5 साल हो गया, 2 लाख छोड़ो, 20,000 भी नहीं दिए और 20,000 जो दिए सो भी आज जितने रिटायर हो गए उससे भी कम दिए गया। और उतना ही नहीं, मैं फी रिएम्बर्समेंट के माध्यम से आज तेलंगाना के अंदर लाखों संख्या में छात्र लगभग 4 साल से बकाई पड़े। सरकार ने आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए SC, ST, BC के लिए जो प्रावधान था, आप 2.5 साल से कुछ दिए ही नहीं। आज जितने भी छात्र हैं उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा। इसका जिम्मेदार आप लेंगे। और आप जो लाठीचार्ज कर रहे, जो फी रिइंबर्समेंट मांगने वाले पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज कांग्रेस या दिल्ली में मांगने से पहले आपके सरकार के माध्यम से क्या हो, सरकार के कर्मचारियों को भी आज आप तो सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है। ये हाल है आपका। पहले आप सुधारो, बाद में यहाँ तो सरकार सभी विषय पर चर्चा करने के तैयार है। आज हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने हर युवा और विद्यार्थी और लोकतंत्र के माध्यम से जो मांग आया था, आज देश के हित के लिए वो इस्तीफा दिया। मगर आप किस तरह
नंदन नीलेकमणि की अगुवाई में परीक्षा सुधारों पर एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि यह हाई पावर्ड टास्क फोर्स क्या है। 2018 से राहुल गांधी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज के समय में उनकी गारंटी की कोई वारंटी नहीं है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सांसद ने कहा कि वे इससे इनकार नहीं कर सके क्योंकि बच्चे सड़कों पर उतर आए थे। क्या है पावर्ड? क्या है पावर्ड? किस चीज का है पावर्ड? मैं ये पूछ रही हूँ। ये क्या था फिर? ये क्या था? ये अनपावर्ड, नॉन पावर्ड, लो पावर्ड क्या था ये क्या है कि ये 84 से 2018 से राहुल गांधी आवाज उठा रहा है पेपर लीक के बारे में। आंकड़े पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, बंदा बैठा नहीं था कुर्सी पे, तो अभी क्या जो ये क्या है? मोदी का गारंटी, बस हो गई, समझ में आई। इनकी गारंटी का कोई वारंटी नहीं है आज के दिन। ये क्या है, इसका जवाब दें। क्यों नहीं करे हैं? इसका वैल्यू क्या था? राधा कृष्णा जी का नाम लगाए, क्या था ये? बट व्हाट वाज द गारंटी दैट दे कांट शूट अस? दे शॉट द चिल्ड्रन। बंदूक उठा के पैलेट से मारे हैं बच्चों को। खुद पुलिस वाले आज कहे हैं, अखबार में लिखी हुई है। कितने राउंड पैलेट? 7 राउंड में 4 राउंड पैलेट्स बच्चों को चोट लगी है। एक बच्चे का आंख का खतरा है। क्या ये लोग क्या कर चुके हैं इस देश का बेड़ा गर्क? आप समझते हैं? सिर्फ बच्चों पे ये नहीं, पुलिस का बेड़ा गर्क हो गई। जो आम जनता पुलिस का वर्दी को हम मर्यादा देते हैं और जब हमें कोई मुसीबत है हम पुलिस के पास जाते हैं। आज हम जा सकते हैं क्या? उनका भरोसा कर सकते हैं क्या? सर पे टोपी पे अशोका पिल्लर का 3 सिंह पहन के घूमते हैं, कंधों पे सितारे पहन के घूमते पुलिस। क्या करती है इस देश को? क्या करती है वो पुलिस? उनकी गरिमा, मर्यादा और वर्दी का छी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लोकसभा में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सवाल उठाए हैं। एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने नीट पेपर लीक के लिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज लोकसभा जिस तरह का नज़ारा सामने आया है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक सांसद उनका स्वागत कर रहा है और कह रहे हैं कि सब उनके साथ खड़े हैं। एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि आज जिस तरह लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत हुआ, इसका साफ मकसद है कि छात्रों के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि पेपर लीक मामले में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि AK-47 पैलेट गन क्या ये आतंकवादी हैं? उन्होंने फिर से बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी है। मैंने ऐसा सुना है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कई लड़कियों के माता पिता को धमकाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने अपनी बेटियों को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए कैसे भेजा। पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई जो है की जाए, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई की जाए? बहुत राधा कृष्ण बीजेपी विधायक महेश टिंगकई ने कहा कि KPSC से जुड़े मुद्दे अब एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गए हैं। परीक्षा नियंत्रक और सचिव से लेकर बोर्ड के सदस्यों तक सभी इस पूरी गड़बड़ी में शामिल हो रहे हैं। मैं कर्नाटक सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करता हूं। आखिरकार ये छात्रों और उनकी शिकायतों से जुड़ा मामला है। मैं उन मुद्दों की जाँच करने वाली विधायी समिति के सदस्य हूँ और हम सभी इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, टोटली KPSC में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है
एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर से लेके पकड़ के सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ मेंबर्स सब लोग मिलके इसमें पूरा गोलमाल कर चुके हैं। और मेरे आग्रह करना इतना ही है, कर्नाटक सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसा अब नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया नीट के एग्ज़ाम के ऊपर, वैसा ही डिसीजन हम भी मांग रहे हैं कर्नाटक के तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से। तुरंत इसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी कर देना चाहिए। इमीडिएट इसको सीबीआई इंक्वायरी फेंक दिया तो जो भी इसमें प्रॉब्लम हो चुका है वो बाहर आ सकता है, क्योंकि इधर भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स का ही प्रॉब्लम है। जितना लोग इतना स्टडी करके एग्ज़ाम लिखने के बाद भी वो लोगों को मेरिट के बेस पे अगर उसको मिलता नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है इसके लोगों को। इसके लिए जो भी केपीएससी में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी एक सदन समिति का सदस्य हूँ, हम भी इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पूरा इसके बारे में इसका तहकीकात भी हो रहा है। आने वाला दिन में हम इसको कैसा प्रोग्रेस करने का इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉब्लम में भी बाहर आ चुका है, जितना पैसा लिया है, खाया है, ये सब लोग पूरा ओपन सीक्रेट हो चुका है कर्नाटक केपीएससी। इतना बड़ा स्कैंडल अभी तक मेरे ख्याल से लगता है किधर भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी को आग्रह करता हूँ, इसके बारे में तुरंत सीबीआई इंक्वायरी सौंप देना चाहिए। कर्नाटक के राज्य मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई हमारे सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हम भारत सरकार, खासकर ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय के तहत अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करना चाहते हैं। कर्नाटक को भारत सरकार से लगभग 2168.2 करोड़ मिलने हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर दिक्कतों के कारण उन्होंने 2025-26 के लिए फंड जारी नहीं किया है। 15वें वित्त आयोग के तहत यह राज्य का फंड है जिससे केंद्र सरकार को जारी करना है। हमने स्पष्टीकरण के लिए सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और इसी आधार पर मैं मांग करना चाहता हूं कि कर्नाटक को फंड जारी किया जाए। बिहार के सिवान में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि यह साबित हो गया है कि बिहार में युवाओं के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल किया गया। जब तक केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आकर इस घटना पर बयान नहीं देते, हम अपने आवाज उठाते रहेंगे और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। केरल के मंत्री अनूप जैवगन ने कहा कि केरल ने लगभग 73,000 नए प्रायोरिटी राशन कार्ड जारी किए हैं और इनके लिए राशन का आवंटन भी इसी अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। हमने लगभग 50,000 प्रायोरिटी कार्ड देने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक हम 73,000 कार्ड तक पहुंच चुके हैं। ओणम के मौसम के लिए हमने ओणम मेले शुरू करने की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी है। सभी 14 जिलों में ओणम मेले लगेंगे। इन मेलों में हमारी 13 सब्सिडी वाली चीज़ें बांटी जाएंगी। साथ ही हम इस मौसम के लिए लगभग 1,65,000 मीट्रिक टन चावल खरीद रहे हैं और हमें उम्मीद है कि त्यौहार के मौसम में चावल की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। इसके अलावा बाजार की जांच के लिए हर जिले में जिले कलेक्टर के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। अगर कोई कालाबाजारी या ऐसी कोई गतिविधि होती है तो हर जिले के कलेक्टर की देखरेख में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओणम के लिए एवाई कार्ड धारकों को मुफ्त ओणम किट दी जाएगी। वही आयोग ने यह भी कहा कि ओणम किट में लगभग 16 चीजें होंगी जिन्हें अगस्त के पहले हफ्ते में बांटा जाएगा। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन पेश किए हैं। वे भी पूरी तरह तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो बच्चों, युवाओं और छात्रों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और कुछ उसके सहयोगी जानबूझकर इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। शुरू में वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह मामला परीक्षाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए
इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए, जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।